नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नटवर गोयल से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो हेड सपना चारण ने। इस बार आइए आपको सुनाते हैं। हस्ती आज हमारे साथ हैं श्री नटवर गोयल जी, जो कि वैश्य समाज के बड़े नेता हैं। वैश्य समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन करा दूं, ये भारतीय उद्योग व्यापार सम्मेलन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। नया बजट आया है, उस पर उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट आया है, ये निश्चित तौर के देश के विकास में और कहीं न कहीं जो हमारे बेरोजगारों, नवयुवक, जो लोगों को रोजगार ज़्यादा देना, ज़्यादा व्यापारियों को सबसे बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है। यात्राएं देखिए सस्ती हो रही हैं, स्वदेशी पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छा बजट है और देश के विकास के लिए बहुत ही बढ़िया। सर, अगर हम खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें, हम इस समय उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, तो उत्तर प्रदेश पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। तो क्या लगता है आपको इस बजट का उत्तर प्रदेश पर कैसा असर रहेगा आने वाली ग्रोथ पर? देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रगति का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से चौतरफा विकास पर ध्यान रखते हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, व्यापारी सुरक्षा की बात हो, प्रदेश के विकास की बात हो, और यूँ समझिए कि नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, इससे ऑलरेडी उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। जहाँ तक इसका बजट का सवाल है, तो ये जो बजट है उत्तर प्रदेश को फोकस करके भी किया गया है। वैसे तो बजट पूरे देश का होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए ये बजट हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा है और हर लेवल पे कहा जाए तो बेहतर, और खास करके व्यापारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा, आम जनता को उसमें कई जगह राहत है, जिससे कि उन लोगों को भी बड़ा सस्ते दरों पे सामान उपलब्ध हो पाएगा, तो सबका ध्यान रखा गया इसमें। सर, इंडस्ट्रीज को लेकर अगर हम आपसे स्पेसिफिकली सवाल पूछे तो क्या लगता है आपको इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा? निश्चित तौर पे आप देखिए जिस तरीके का ये बजट बना है, तो कहीं ना देखिए एक बात और है, अगर व्यापार नहीं होगा, व्यापारी नहीं होगा, टैक्स नहीं आएगा, तो प्रगति कहाँ से होगी? तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है ना, वो बहुत ही पाछी रहती है कि व्यापारियों को हम किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार से जोड़ सकें, और जब व्यापारी व्यापार से जुड़ेगा तो जब उसका टर्नओवर बढ़ेगा, टैक्स की लायबिलिटीज कम होगी, तो व्यापार अपने आप बढ़ेगा, और जब व्यापार बढ़ेगा आम जनता तक लोगों को सस्तों दरों पर सामान उपलब्ध होगा, और कहीं न कहीं उसी के अनुपात में टैक्स भी जमा होगा। तो जब टर्नओवर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक टैक्स बढ़ ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर, एक और मेरा सवाल है आपसे। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं, नितिन नवीन जी, उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। इनके बारे में यही कहा जा सकता है कि ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे सटे हुए राज्य बिहार के हैं, और एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि नए भारतीय जनता पार्टी में नवीन जी की एंट्री हुई है, और ये भी हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो पंकज जी हैं, पंकज चौधरी जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मतलब 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। हम लोगों के तो खैर पुराने मतलब मिलने जुलने वाले सारे लोग हैं आपस में, तो ये आने वाला जो भविष्य दिख रहा है, 2047 का जो बीड़ा उठाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सब सफलता के वो सब कण आप दिखाई पड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये रोड मैप है जो कि 2047 में आपके सामने दिखाई पड़ेगा। सर, विपक्ष के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि बजट को लेकर भी काफी बयान आ रहे हैं? देखिए, विपक्ष का कहना भी अपनी जगह जायज होता है। निश्चित तौर पे विपक्ष अगर कुछ न कुछ तो कहेगा ही, और नहीं कुछ कहेगा तो फिर हमको लगता है कि हम जो करें वही सत्य है। कबीरदास जी ने कहा था ना, निंदक निकट राखिए आंगन कोटि समाए। तो अगर ऐसी बात है तो हम लोग ये मान के चलिए कि अगर हमारे आसपास अगर हम लोगों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता, विरोधी नहीं मिलते, तो मुझे लगता है मैं ही इनफ हूँ।
तो इसलिए बेहतर है कि इनका होना अति आवश्यक है। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नटवर गोयल जी, जिन्होंने आज हमसे बातचीत की और हमारे सारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। खास बारादरी रेस्टोरेंट के मालिक हामिद हुसैन से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो हेड सपना चारण ने। इस बातचीत में क्या कुछ रहा, आइए आपको सुनाते हैं। लखनऊ में इस समय हम मौजूद हैं। हमारे साथ रेस्टोरेंट के मालिक, खास बारादरी इस रेस्टोरेंट का नाम है, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, और रेस्टोरेंट के मालिक हामिद हुसैन जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो हम आपके रेस्टोरेंट के बारे में ही जानना चाहेंगे, क्या है इस रेस्टोरेंट के नाम जो कि बड़ा डिफरेंस है, खास बारादरी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये खास जो कि खास लोगों के लिए है जी। खास मिजाज के लोगों के लिए है, खास जायकेदार लोगों के लिए है, तो इसलिए वो वर्ड खास हो गया। खास अपना में डिफाइन करता है कि हम खास लोगों को ही प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप एम्बियंस देख सकते हैं हमारा, तो उसमें आपको देखिएगा कि ये एक नॉर्मल एम्बियंस से अलग एम्बियंस है। लखनऊ में हमारी क्वालिटी में कोई मतलब 5 स्टार्स अगर अलग करिए तो हमारे मुकाबले कोई रेस्टोरेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता हमारे एम्बियंस के मुकाबले, आपने भी देखा ही होगा। अब बारादरी, क्योंकि लखनऊ का पुराना वर्ड है बारादरी एक ओल्ड वर्ल्ड को टच करता है ले जाके, तो इसलिए बारादरी रखा, क्योंकि बारादरी नॉर्मली 12 दरों से बनता है, जो डायगनली हर तरीके से 12 दिख रहे हो, जो बारादरी का एक्चुअल मतलब है। जैसे जू में बारादरी है या लखनऊ में सफेद बारादरी है, तो बारादरी मतलब जहाँ 12 दर मौजूद हो। तो अगर आप इधर से देखिए 12, इधर से देखिए तो 12, इधर से देखिए तो 12, तो हमने उस बारादरी को, उस वर्ड को, एक पुराने वर्ड को जोड़ने के लिए बारादरी वर्ड यूज किया, और खास इसलिए जोड़ा कि खास लोगों के लिए है। तो इसके पीछे ही लॉजिक है खास बारादरी का, ताकि खास आप अपने आप को फील करें। और बारादरी पुराना है, तो उस पुराने फूड आप चले जाइए कि हम क्या हम देने वाले हैं, ओल्ड एरा में लेके जाएंगे अकॉर्डिंग टू एम्बियंस एंड वर्किंग एंड टेबल्स एंड एवरीथिंग। आप एक ओल्ड एम्बियंस से पहुंचे। रेस्टोरेंट तो बहुत है लखनऊ में, और लोग स्पेशली लखनऊ आते हैं कुछ नया ट्राई करने के लिए, कुछ डिलीशियस ट्राई करने के लिए। तो आपके रेस्टोरेंट में ऐसा क्या है डिलीशियस जो लोग आए हैं आपके रेस्टोरेंट में? देखिए, ऐसे तो हर माँ बाप अपने बच्चे की तारीफ करते हैं, तो मैं भी तारीफ करूंगा कि हमारे रेस्टोरेंट में बहुत कुछ खाने को। मगर हाँ, मेरा कहना ये, दुनिया में हर आदमी अच्छा खाना बेच रहा है, सबका खाना बहुत अच्छा है। आपके टेस्ट बड्स ऐसे होते हैं जो उसको एक्सेप्ट करते नहीं करते हैं, तो उसी कतार में हम भी हैं। बट हाँ, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि हम कुछ डिफरेंट दे रहे हैं। अच्छा। आप खा के जज करेंगे। पहली बार मेरे कहने से आइए, दोबारा मैं नहीं बुलाऊंगा अगर आपका खुद दिलना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने सुना है कि आपके फादर डॉक्टर शेफ है। डॉक्टर शेफ का क्या मतलब है? डॉक्टर शेफ का ये कि मेरे डॉक्टर BUMS डॉक्टर हैं, जो कि इसी शहर में वो 250 मरीज रोज देखते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि सारी बीमारियों की जड़ है गलत खाना गलत बन रहा है, बिल्कुल सही। तो डैडी फिर चले गए खाने की तरफ, खाने को ठीक करने। तो अब क्योंकि वो BUMS डॉक्टर हैं, दुनिया के अकेले वो आदमी है जो डॉक्टर से शेफ बना है। तो जब खाना एक डॉक्टर को जब शेफ बनता है, तो फिर इतना खाना मेडिकेटेड हो जाता है कि हमारे साथ कबाबची में, हमारा कबाबची रेस्टोरेंट भी है। कोरोना के बाद से हम लोगों ने रेस्टोरेंट को अपने रुजू किया। तो अगर आप हमारा कबाबची में खाना खाते हैं, हमारा बारादरी में खाना खाते हैं, तो आपको खाना खा के हैवी फील नहीं होगा। हाँ, हमारे खाने में योगर्ट नहीं है, क्योंकि डैडी मेरे योगर्ट ही डालते। मेरा कहना ये, योगर्ट में लैक्टोबैसिल्स होते हैं। योगर्ट जो है वो लैक्टोबैसिल से बनता है। अगर आप उसको 300 डिग्री पे गर्म करेंगे दही को, तो लैक्टोबैसिल बढ़ जाएगा, तो वो फिर एक स्मेल पैदा करेगा, और वो हाजमे के लिए फिर नहीं बचा। तो हमारे हॉट फूड से योगर्ट नहीं है, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो वाटर इन कुकिंग, बॉइलिंग में यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें डैडी से हमने ली हैं। तो जेर नजर भी उन्हीं की चल रहे हैं रेस्टोरेंट हमारे। तो इसलिए हमने डैडी से ये चीजें लेके भी खास बारादरी तरफ किया। पहले हमने कबाबची खोला और अब हम खास बारादरी में, इसलिए हमारा खाना डिफरेंट लोगों से, हमारा खाना मेडिकेटेड। ओके, तो खास बारादरी जो ये आपका रेस्टोरेंट है, आपने इसको बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भी बनाया, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो खाने में भी आप इस तरह की चीजें यूज करते हैं जो लोगों को नुकसान ना दे जी। क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं जिसको खाने के बाद लोगों का पेट खराब हो जाता है, तबियत खराब हो जाती है। तो आप सबसे पहले बताइए कि क्या ऐसी सबसे डिलीशियस चीज है जो लोग आपके यहाँ बार बार खाने आते हैं? देखिए, मेरे यहाँ एक हमारा चिकन काला पासी है, जो कि मसाले विद जड़ी बूटियों से बना हुआ है। तो मसाले रेडी जड़ी बूटी से, पान की जड़ है, पीपली है, और आपका स्टार एनिस है, बहुत कुछ करके डैडी ने तैयार किया मसाला हमारे। चिकन काला पासी, जो कि मेरी गारंटी कि लखनऊ में आपने इससे पहले कहीं नहीं खाया होगा। हालांकि कहीं और भी नहीं खाया होगा जहाँ डैडी का फूड फेस्टिवल नहीं हुआ है। वहाँ जहाँ हो चुका है, मतलब डैडी का कुछ भी होंगे, हालांकि वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है सिवाय खास बारादरी के। हमारा स्टू बहुत खास है। हमारा मटन आप चम्मच से खा सकते हैं। आपको हाथ शौक में लगाना, मुझे हड्डी को उठाना है,
अदरवाइज आपको हमारा जो मटन है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट है। जिसे कहते हैं कि आप भी नहीं कहते जबान से खा लें या होठों से खा लें, तो हमारा मटन क्या आप होठों से खाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी कितना टाइम हो गया है आपके इस नए रेस्टोरेंट को, और किस तरह के लोग ज्यादातर आपके यहाँ आते हैं? बाहर के लोग भी आते हैं और लखनऊ के बाहर के लोग, किस तरह के लोग यहाँ पर आना ज्यादा पसंद? देखिए अभी क्योंकि हम गोमती नगर में हमने खोला है और इसके अभी हमें 1 साल हुआ है खोले हुए, तो वहाँ का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारा, क्योंकि आजकल सारी मार्केटिंग ऑनलाइन है, तो लोकल लोग इम्प्रेस हो सकते हैं, बट ऑनलाइन जो अगर आ रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, जो बड़े ब्लॉगर्स आ रहे हैं, जो बड़े मतलब जो एक सेलिब्रिटी ब्लॉगर्स आ रहे हैं, तो वो हमारी मार्केटिंग से आ रहे हैं और नो डाउट वो खा के जा रहे हैं बहुत अच्छा और उनको तारीफ करके जा रहे हैं। और इन सब के बावजूद भी मैं अगर आप कहिएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे पास हर टेबल में फीडबैक फॉर्म। ओके। फीडबैक फॉर्म मैं पर्सनली खुद पढ़ता हूँ, इसलिए जिससे ये मालूम हो सके कि मेरे क्लाइंट को या मेरे गेस्ट को, सॉरी क्लाइंट तो नहीं कह सकते, जो हमारी अकेली क्लाइंट गेस्ट होता है, यस, बाकी सब जगह क्लाइंट था, तो ये मेरे गेस्ट ने क्या खाया, उसको क्या पसंद आया, उसको क्या अच्छा लगा। तो अगर हम आपको 1000 फीडबैक फॉर्म दिखाएंगे तो 0.1% ने गुड कहा है, बाकी सब ने एक्सीलेंट कहा। हमारे पास 3 चीजें हैं, एक्सीलेंट, गुड एंड एवरेज। एवरेज टिक कहीं पे नहीं है, सब ने तारीफ करी, सबके मौजूद है। आप किसी से रैंडमली कॉल करके फीडबैक ले सकते हैं, हम भी फीडबैक लिया करते हैं, ये कैसा खाना लगा आपको, क्या कमी थी, क्या हम उस कमी को बेशतर ठीक कर सकते हैं। तो वो फीडबैक जरूरी है, उस पर हम काम भी करते हैं। लोग अल्हम्दुलिल्लाह पसंद कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं बाहर से भी, शहर से भी। तो हम भी देखेंगे इनका खाने में ऐसा क्या खास है, जरूर ट्राई करके देखेंगे और आपको भी बताएंगे कि क्या यहाँ सबसे टेस्टी है, और आप सब भी जरूर आए और ट्राई करें। नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक आयोजित हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में भाग लिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बैठक में भाग लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिका संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस पर ट्वीट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिसमें टैरिफ में काफी कमी करके इसे 18% कर दिया गया है, इससे मजबूत व्यापारिक संबंधों और आपसी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड जॉन ट्रंप को इस ऐतिहासिक समझौते के लिए बधाई देता हूं, जो हमारी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा और दोनों देशों और उनकी जनता को व्यापक लाभ पहुंचाएगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और भी फलेगा फूलेगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2000 यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में नया ईडू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व अपर मुख्य सचिव गृह और वर्तमान में उनके सलाहकार अवनीश अवस्थी की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
वर्ष पहले आईआईटी मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि हम फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा आईआईटी को मेडटेक का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं। हमने कहा राज्य सहयोग करेगा। मैंने उस समय के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और वर्तमान में एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अवनीश अवस्थी जी, उनको मैंने कहा कि भाई आप आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं, आप एक बार वहां जाके देखें तो इसके बारे में क्या हो सकता है। और वे गए और उसके बाद आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के हम लोग मेडटेक के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने के दिशा में हम लोगों ने उस समय कहा भाई हम राज्य की तरफ से 50 करोड़ देंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस समय 1200 करोड़ रुपए का एक मेडटेक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो रहा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है और आईआईटी कानपुर के एलुमनाई उसमें सपोर्ट कर रहे हैं उस पूरे सेंटर को विकसित करने के लिए, बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर रहे हैं। एससीपीजीआई दूसरे सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो इसके बारे में यहां पर हमारे नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल जी ने जो बात यहां पर कही है कि उत्तर प्रदेश में पहले से इस प्रकार की संभावनाएं हैं। हमारे पास नेशनल लेवल की 4 सेंट्रल लेबोरेटरीज यूपी के अंदर पहले से मौजूद हैं। सीडीआरआई है, एनबीआरआई है, इस प्रकार की पूरी लाइब्रेरी इसी लखनऊ में मौजूद हैं। तमाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पे पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के महासंगम उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन हुआ। वहीं आप बता दें कार्यक्रम होटल ताज में आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। इस मौके पर राज्य सरकार के साथ 11 कंपनियों ने MOU किया और वहीं आप बता दें कि मेडिकल डिवाइस और नई दवाओं पर मिलकर शोध किया जाएगा। इस प्रथम फार्मा कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में इस समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, MSME विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य रेमकी ग्रुप के फाउंडर सयोध्या रामी रेड्डी जी, सदस्य नीति आयोग डॉक्टर विनोद के पॉल जी, सन फार्मा के श्री दिलीप सांघवी जी, चाइंडस लाइफ साइंसेज के श्री पंकज पटेल जी, मैनकाइंड फार्मा के श्री रमेश जुनेजा जी, डॉक्टर रेड्डी लैब श्री सतीश रेड्डी जी, टोरंट फार्मा के श्री जीनल मेहता जी, MSN लैब के चेयरमैन श्री MSN रेड्डी जी, संदीप जैन जी, V कृष्ण मोहन जी, आदित्य बर्मन जी, अमिताभ दुबे जी और आज के इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, पूर्व ड्रग कंट्रोलर जनरल और उत्तर प्रदेश सरकार के फार्मा सेक्टर के एडवाइजर
डॉक्टर जीएन सिंह जी, अवनीश अवस्थी जी, दीपक कुमार जी और उपस्थित इस फील्ड से जुड़े हुए हमारे सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं प्रदेश के इस पहले फार्मा कॉन्क्लेव के इस उद्घाटन सत्र के अवसर पर आप सभी का मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, जो केंद्र सरकार के बजट सत्र के कारण स्वयं यहां पर भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपना संदेश अभी वर्चुअल मोड पर हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। मैं उनकी इस शुभकामना के लिए उनके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, जो हम लोगों ने अभी यहां पे कहानी देखी है और जिसके बारे में हमने अभी इस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी कैप्टन हैं उनके विचारों को सुना है, वह हम सब के लिए एक नया प्रोत्साहन भी है और एक प्रेरणा भी। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, एक लंबे अंधकार के कालखंड से उभार करके जब हम लोग इस स्थिति में आए कि अब हम लोग आपके लिए सही मायने में एक लंबे समय के लिए रेड कारपेट को बनाए रख सकते हैं, तब हम लोगों ने आपको इस कॉन्क्लेव के लिए यहां पर आमंत्रित किया है। और इस पहले कॉन्क्लेव के अवसर पर जब उत्तर प्रदेश ने उसके लिए उस प्रकार की तैयारियां की हैं, पूरे होमवर्क करने के बाद हम लोग यहां पर आए हैं। मुझे याद है जब हम लोगों ने आज से 5 वर्ष पहले मैंने डॉक्टर जीएन सिंह जी से इस बारे में अनुरोध किया था कि वे उत्तर प्रदेश सरकार के फार्मा के एडवाइजर के रूप में अपनी सेवाएं दें, तो उनको शुरू में थोड़ा हिचकिचाहट थी। मैंने कहा आप आइए और जिस भी रूप में आप यहां पे हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे हमें प्रसन्नता होगी। और उनको हमने जिम्मेदारी दी थी कि हां, आप इस प्रयास को थोड़ी भी गति देंगे तो उसका लाभ होगा। और इसके बाद हमारी ये कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसमें हम लोगों ने ललितपुर में, क्योंकि ललितपुर हमें उस समय इसलिए चयन करना पड़ा था जिससे एनजीटी के प्रकोप से बचा करके हम लोग इंडस्ट्री को यूपी के अंदर लाने में आसानी से हमें एक आसान रास्ता हम उपलब्ध करवा सके। बहुत ही अच्छा प्राकृतिक वातावरण है, पर्याप्त जल संसाधन है। और ललितपुर के बारे में कहते हैं कि ललितपुर न छोड़ियो, यानी ललितपुर के बारे में कहा जाता है कि जो ललितपुर एक बार आता है तो उसके मन में हमेशा एक भाव रहता है कि ललितपुर को अब कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्राकृतिक दृष्टि से भी और संसाधनों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जनपद होने के नाते हम लोगों ने प्रदेश के पहले फार्मा पार्क के लिए वहां पे लैंड अधिग्रहित की और अब वहां पर उसे विकसित करके आवंटन की कार्रवाई को हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए आपने फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।